नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का कौन सा अध्याय हमें भरना है, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें भरना है अध्याय 9 घर्षण। तो यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लिया करिए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए डिब्बे में। कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी रगड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि घर्षण कितना होता है, घटेगा कि बढ़ेगा या कम होगा। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रश्न 1, खाली स्थान भरना है। तो 1 नंबर में है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। चौथा है, घर्षण बल वस्तु की प्रकृति तथा आकृति पर निर्भर करता है। और 5वां, कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। प्रश्न दूसरे में है, सही विकल्प चुनना है आपको। तो पहला है इसका, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। दूसरा है, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदुरा क्यों बनाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तीसरा है, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यह घर्षण को कम कर देता है। चौथा है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, घर्षण बल कम करने के लिए। भी नंबर है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। तो पहला रास्ता है चिकनी मिट्टी का, दूसरा है फर्श संगमरमर का, तीसरा गिट्टी का और चौथा रास्ता बर्फ़ का। तो किस रास्ते पर बूझों के फिसलने की संभावना कम होती है। तो इसका सी नंबर का उत्तर सही होगा, गिट्टी का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू होता है। प्रश्न 1 है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है, परस्पर स्पर्श कर रहे तलों की प्रकृति। दूसरा, स्पर्श करने का क्षेत्रफल। और तीसरा, सामान्य बल जिससे जो एक दूसरे को दबाते हैं। सामान्य बल जिससे जो एक दूसरे को दबाते हैं। प्रश्न दूसरा है, माचिस के बाक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। तो इसका उत्तर होगा, माचिस की सतह पर फास्फोरस युक्त मिश्रण होता है, जहां तीली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। माचिस की तीली पर फास्फोरस फ्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा पदार्थ चढ़ा होने के कारण वह तीली तुरंत उस चिंगार से आग पकड़ लेती है और इस तरह तीली में आग लग जाती है। प्रश्न 3 है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड की गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे आपको गोटियां चलाने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल जाता है। प्रश्न चौथा है, समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, घर्षण को कम करने के लिए मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 5 है, खिलाड़ियों के जूते की तली वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। एवं, यहाँ पर क्या लिखा है, एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, खिलाड़ियों के जूते की तली और वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं। क्योंकि वह हो जाएगा, यहाँ पर हाँ बना लीजिए, वह। और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु कम घर्षण बल लगे
पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसके आगे निकली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है, उससे उड़ने में आसानी होती है। प्रश्न 7 है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने की अपेक्षा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है, क्योंकि जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिज घर्षण में कुछ कम हो जाता है। प्रश्न 8 है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। मैकेनिक मशीन के गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग। 9 है, कारण लिखिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रियाकलाप। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए और पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल खिसकती है। पेंसिल की इस प्रक्रिया को लोटेनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? यह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दूसरा है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ लगाने पर हमें गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए अक्सर सर्दियों में लोग हाथ रगड़ते हैं। तीसरा है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसकी ऊपरी सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस जा सके, इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। प्रश्न 10, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो घर्षण हानिकारक है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो खिंचना नामुमकिन, यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता, और यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। अब यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को निम्न तालिका में भरिए। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। तो ये देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए कि कौन कौन से वस्तुओं में घर्षण घटाया जाता है, कौन कौन से में बढ़ाया जाता है। 12 नंबर है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। तो पहला है, व्यक्ति एवं वाहन चल नहीं पाएंगे, पृथ्वी की सभी वस्तुएं का भार कम हो जाएगा, पेंसिल और कागज़ के बीच कार्य नहीं होगा, मशीनों के चक्के घूमना बंद कर देंगे, माचिस की तीली को नहीं जला पाएंगे। यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। तो आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ लिख दीजिए कार रेसिंग, दौड़ लगाना, तैराकी, क्रिकेट और फुटबॉल। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो यहाँ देखिए, मैंने ढूंढ के लगाया है टायर के चित्र। आप यदि आपको भी कोई भी टायर के चित्र दिखे तो आप इसे यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला अध्याय ख़त्म होता है। अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।